हेलो डियर, मैं राकेश वर्मा और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आपने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था मीन एंड फ्रीक्वेंसी एवरेजमेंट। जैसा कि आपके बुक से, आपकी प्रैक्टिकल बुक से, एस.एम. शुक्ला की बुक से कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी अरेंजमेंट के लिए बहुत आसान से क्वेश्चंस देता है। एक 100 स्टूडेंट्स गिव डोनेशन, 100 स्टूडेंट्स गिव डोनेशन एज ए फॉलो in a school function. In a school function, find out average. क्या क्वेश्चन है? 10 students give या donate ₹5 each. 15 student gave या donate ₹4 each. 24 student donate ₹3 each. 30 students give ₹2 each and 21 students donate ₹1 each. डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे इस प्रॉब्लम में होते हैं कि हम किसे एफ माने, किसे एक्स माने। आपकी समस्या ये होती है कि एफ एक्स लेने के लिए कि एफ एक्स आप किसको लें। तो सबसे पहली बात कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है यानी ये क्या इंडिकेट कर रहा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी इसकी जो ट्रेंड है, क्या है? ट्रेंड है, नंबर्स कई टाइम आने की है। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी है और ये आपका एक्स है। ₹5 डोनेट किया, ₹3 डोनेट किया, ₹2 डोनेट किया, तो ये इसकी ट्रेंड है, यानी आने की प्रवृत्ति है। इट मीन कि कई बार आने की प्रवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। और ये 5 ईच, 4 ईच, 3 ईच, 2 ईच, 1 ईच, ये आपका एक्स है। तो बहुत इजी वे में आप इसको बना लें। अगर एक्स है, एक्स आप यहां लें तो 5, 4, 3, 2, 1 और इसके बाद फ्रीक्वेंसी लें तो 10 स्टूडेंट, 15 स्टूडेंट्स, 24 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट्स एंड 21 स्टूडेंट्स। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि जो आपका एन है वो टोटल 100 है। तो आप काउंट कर लें कि 100 होता है कि नहीं होता है। तो चले देखते हैं। 100 आई थिंक आपका बिल्कुल 100 होगा। और ये आप एफ एक्स ले लें, डायरेक्ट मेथड। तो ये सिग्मा एफ एक्स आएगा और ये 100 आएगा, यानी सिग्मा एफ एक्स आप निकाल लें। सिग्मा एफ एक्स आपका जो भी आता है एफ एक्स, चले देखते हैं। एफ एक्स आपका 50 प्लस 60 प्लस 72 प्लस 60 प्लस 21, ये 263। ये 263। इट मीन कि हमें एफ एक्स से 263 की वैल्यू मिलती है, सिग्मा एफ एक्स। तो एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान एन, यानी 263 अपान 100 यानी 2.63। ये क्या है? एवरेज आर, इसी को बोलेंगे मीन।
ये आपका मीन निकल के आता है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी वे में आप क्लास बनाना, फ्रीक्वेंसी को अरेंजमेंट करना बहुत ही आसान है यदि आप हल्का सा ध्यान दें। ऐसे ही आपके डिफरेंट क्वेश्चंस जो भी आपके प्रैक्टिकल बुक से है, स्पेशली एस.एम. शुक्ला की बुक से, बिकॉज एस.एम. शुक्ला की बुक को हम प्रेफर करते हैं आपके ये स्टडी के लिए, और मे बी कि आपकी ये बुक बहुत ही अच्छी है भी, तो आपके इस प्रैक्टिकल वे के लिए। आपका जो अगला क्वेश्चन है, मैंने देखा आपकी बुक में कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 to 2, 2 to 5, 5 to 10, 10 to 20 एंड 20 to 40। तो छोड़िए स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इजी है, बस इसके क्लास इंटरवल डिफरेंट है। तो चलिए इस डिफरेंट क्लास इंटरवल के साथ इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन क्या कहता है, 0 to 2, 0 to 2, 2 to 5, 5 to 10, 10 to 20 एंड 20 to 40। ये आपका क्लास है। फ्रीक्वेंसी आपके सामने है 5, 8, 15, 5, 8, 15, 40 एंड 12। देखिए, हम आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के पॉइंट व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आएंगे कि जो आपके यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग, सीबीसीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस एंड कोर्स है, इस पे विशेष डिस्कशन किया जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा हम आपको आपके इस सीरीज में सॉल्व करेंगे कि जो आपके में भी एग्जाम में पॉसिबिलिटी है कि आपको 100% क्वेश्चन उस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम से पॉसिबल होंगे आने। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे हम मिड वैल्यू या एक्स निकालें। बहुत ढेर सारे स्टूडेंट्स मिड वैल्यू नहीं समझते हैं, मिड वैल्यू कहाँ से निकल रहा है। तो मैंने पहले भी बताया है कि L1 प्लस L2 अपॉन 2, यानी लोअर लिमिट ऑफ क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ क्लास का टोटल कीजिए 2 से, यानी 2 से डिवाइड कीजिए आप, तो आपको मिड वैल्यू निकल जाएगा। यानी इसका मिड वैल्यू 1 होगा, इसका 3.5 होगा, इसका 7.5 होगा, और इसका 15 होगा, और इसका 30 होगा। आप वैसे भी चेक कर ले, 5 to 7, 7 डिवाइडेड बाई 2 यानी 3.5, ये 10, 15, 7.5, ये 15, और ये अब हमें क्या मिल गया, x मिल गया, हमें f मिल गया। हम कोई भी मेथड आप इंप्लीमेंट कर लें, बहुत इजी वे में आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आप चाहे तो fx ले लें, आप चाहे तो d निकाल लें, dx निकाल लें, आप चाहे तो यहाँ पे डेविएशन यानी शॉर्टकट मेथड, और भी शॉर्टकट मेथड मीन्स कि डेविएशन मेथड, हाँ स्टेप डेविएशन मेथड आप यहाँ पे न लगाएं, क्योंकि ये इक्विडिस्टेंट क्लास इंटरवल नहीं है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जहाँ पे क्लास इंटरवल इक्विडिस्टेंट नहीं हो वहाँ पे हम ये मेथड यानी स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे किसी को भी ले लें। तो सबसे पहली चीज f इंटू एक्स बहुत ईजी है, 5 × 5, ये आपका कैलकुलेशन 3.5 इंटू 8, ये निकल के आएगा 28, ये 7.5 इंटू 15, ये 112.5, ये 600, और ये 360। अब इसका टोटल करेंगे तो पाएंगे ये इसका टोटल n होगा, तो ये 80 होगा, यानी ये n होगा, और ये सिग्मा fx, सिग्मा मीन्स सिंबल ऑफ टोटल। तो चले डियर स्टूडेंट्स, 5 प्लस 28 प्लस 112.5 प्लस 600 प्लस 360, ये 1105.5। चलो इसको एक बार और चेक कर लें,
5 3 8 5 3 15 28 22 40 40 80, यानी कि एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान एन, यानी 1105 डिवाइडेड बाई एन, यानी 80। बहुत आसान है, इसको डिवीजन कर ले, डिवीजन 80 13.81 13.81 ये आपका वैल्यू निकल के आता है। सो डियर स्टूडेंट्स, जहां पे क्लास इंटरवल सेम ना हो और आपको मीन की वैल्यू निकालनी हो तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आप अपना मीन इस तरह से निकाल सकते हैं। यही क्लास इंटरवल से आप मिड वैल्यू बना लें। मिड वैल्यू यदि एफ मिल जाता है तो आप वहां पे एज्यूम मीन भी ले सकते हैं। आप स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ जो क्लास है वो सेम नहीं है, लेकिन शॉर्टकट मेथड यानी डेविएशन मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है बहुत इजी वे में। तो आप चाहें तो डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल कर लें, आप चाहें तो डेविएशन मेथड का इस्तेमाल कर लें, आप जिस मेथड का भी इस्तेमाल चाहते हैं उस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो छोड़िए स्टूडेंट्स, हम आपसे नए क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। तो अभी के लिए आपको धन्यवाद।